कर सकते हो, सरल सा लॉ है। कल हमने डिस्कस किया था बताओ। पास्कल के बारे में बताया था। पास्कल क्या कहता था, बोलो। पास्कल क्या कहता था? सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रेशर क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, यही बताया ना। तो अब हमारे पास इसमें क्या है कि ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डिवाइस है, ये आप लोग कर सकते हो, क्योंकि लॉ के एक चीज ध्यान रखना, इसमें कुछ एक दो थ्योरम मेजर हैं, बाकी सारे एप्लीकेशन बेसिस पे डिवाइस हैं इसमें, समझ गए? ठीक, तो ये आपका दे रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर इसके ऊपर लगाएगा, ठीक हो गया। तो यहां पर अगर जो कोई पॉइंट, इस पॉइंट पे कोई अगर प्रेशर लग रहा हो, तो मान लो कि ये पॉइंट है, इस पे कोई प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, वो मान लिया ये पॉइंट आपका क्या है, ए है, इस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, पी ए। ठीक, अब क्या होगा, सेम हाइट पे हमने क्या बोला था अभी, बोलो, प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है, बात समझ गए? तो ये लिक्विड के अंदर का ए है, हाँ, और तो यहां पर भी क्या होना चाहिए आपका, प्रेशर सेम होना चाहिए, बात समझ गए? तो बी पॉइंट पे भी क्या मिलेगा आपको, प्रेशर सेम। ठीक, तो पी ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये पी ए पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर को पी ए बोला है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है अपना। बी पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा उसको हमको देखना होगा, तो बी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, इससे ऊपर जितना ये वाटर जो कॉलम या जो भी राइज हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो मान लेते हैं इसकी हाइट है h है, और इस कॉलम का टोटल वेट जो भी होगा वो mgh करके निकालोगे, तो फाइनली क्या निकलेगा, ये रो जी एच। ठीक हो गया, इतने हाइट से कितना प्रेशर डेवलप होने वाला, रो जी एच है, ये कल हमने पढ़ लिया था, बात समझ गए? तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पी ए इक्वल टू रो जी एच, बना लोगे? बात समझ में आई है? लॉ क्या लगाया हमने इसमें पूरे में, पास्कल का। ठीक, पास्कल्स का लॉ लगा दिया। अब ऐसे ही आपके पास प्रेशर गॉग है, तो प्रेशर गॉग में क्या होता है कि आपके ये भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है कि जितना हमने भी क्या बोला था, आपको याद होगा, गॉग प्रेशर को क्या बोला था हमने, P माइनस पी एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू रो जी एच, और यही वैल्यू क्या थी हमारी, गॉग प्रेशर। गॉग मतलब कितना वो मेजर कर रहा है, तो एक डिवाइस तो ये है, दूसरी डिवाइस ये है मेजर करने की। क्या होगा, ये पॉइंट कुछ है, इसका नाम आप दे दो ए, ठीक है, ये पॉइंट कुछ दे दो, उसका नाम दे दो बी। सिंस लिक्विड सेम है तो प्रेशर भी इनके बीच में क्या बनेगा आपका, और ये ऊपर से कुछ समथिंग मैनोमीटर टाइप का ही कुछ है, मैनोमीटर तो खैर वाला हुआ, ठीक है, ये आप लोग खुद ही कर लेना, इसके ओरिएंटेड जो थ्योरी ओरिएंटेड काम है वो आप लोग रीड कर लेना भाई, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो मैं बताऊँ क्या बताऊँ इसमें एडिशनली। और ठीक, तो इतनी हाइट क्या जाएगी इसकी, आपकी जाएगी एच जाएगी, बात समझ गए? ये हाइट क्या जाएगी आपकी, एच हाइट जाएगी, और इसके ऊपर क्या लगेगा आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बी पॉइंट पे प्रेशर कितना होना चाहिए, रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर है? और वो किसके इक्वल होगा, पी ए के। ठीक है, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, पी ए इज इक्वल टू पी बी, विच वन इन फर्दर इज इक्वल टू कितना बनेगा आपका, यहां पर से पी ए इज इक्वल टू ये पॉइंट पे रो जी एच प्लस पी एटमॉस्फेरिक, और हम बाद में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके क्या निकालेंगे, रो जी एच वैल्यू को इक्वल टू पी ए माइनस पी बी भी कह सकते हो, या पी ए माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बात समझ में आ गई है? इक्वेशन कर लोगे इसके बाद चेंज, यहां पर से थोड़ा सा ही है, छोटा सा ही मैं लिख दे रहा हूं ऊपर को, तो ऊपर आप लिख सकते हो पी ए माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पर से कोई डिवाइस से प्रेशर मेजर कर सकते हो, ये दोनों जगह पे पॉइंट इक्विलिब्रियम पे, तो यहां लगने वाला प्रेशर और ऊपर लगने वाला प्रेशर क्या होगा आपका, इक्वल। ठीक, नोट डाउन कर डालो, हल्का सा बना लेना, ये खुद ही देख लेना, इसके रिलेटेड थोड़ा जगह भी छोड़ देना, बुक में कुछ और लिखा होगा, आप लोगों का मन करेगा नोट कर लेना उसमें, ठीक है, सरल सा है। जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, हमने मैकेनिक्स में दो चीजें देखी, एक इक्विलिब्रियम पढ़ा, एक पढ़ा मोशन, मतलब एक बार खाली रुका है, एक बार क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो यहां पर भी हम दो कंडीशन को लेके चल रहे हैं, पहला वाला जो है वो स्टैटिक का है, रुका पड़ने का, और दूसरा वाला केस जो है वो क्या है आपका, मूवमेंट का। तो इसके कुछ टाइम बाद हम मूवमेंट वाले केस को देखेंगे। तो नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिक मशीन। अब हाइड्रोलिक मशीन में क्या है कि
इससे एडवांटेज लिया जाता है और आप कुछ इस तरीके से ठीक है, ये कोई गाड़ी है, आप इसको लिफ्ट अप करना चाह रहे हो, तो इसके अंदर सपोज करेंगे कि हमने क्या भर रखा हो, कोई एक लिक्विड भर रखा हो, ठीक है। अब होगा क्या कि आपको ये मालूम है पास्कल लॉ क्या कहता था, ये हाइड्रोलिक पैराडॉक्स ही हुआ एक तरीके से। अब इसका नाम क्या दे दिया उसने, हाइड्रोलिक मशीन, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा आपका, इक्वल, ठीक है। अब होगा क्या कि आपने इसमें कोई पिस्टन टाइप की समथिंग कुछ करके डिवाइस टाइप की बनी होगी, तो लेट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं और इसमें भी रैंप, बस ठीक है, रैंप वाला इसको भी बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसे रख लेते हैं। तो यहाँ पर आप, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके सेम हॉरिजॉन्टल पे प्रेशर आपका इक्वल मिलने वाला है। थोड़ा ऊपर ही कर लेते हैं इसको, कुछ इधर पे और इस तरफ पे। अब आप यहाँ इस डिवाइस को अगर यहाँ से नीचे दबाओगे तो क्या होगा, ये पिस्टन टाइप की डिवाइस नीचे आएगी, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि दोनों जगह प्रेशर क्या होना चाहिए आपका, सेम, बात समझ गए। तो प्रेशर सेम होगा तो दैट मीन्स कि पीए और पीबी पे प्रेशर क्या मिलने वाला है आपका, इक्वल। तो इस पॉइंट को आपने बोल दिया सो फॉर से ए, इस पॉइंट को आपने बोल दिया सो फॉर से बी, तो आपका आ जाएगा प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी इक्वल टू इक्वल। तो अब मान लेते हैं इस वाले का एरिया क्या हो आपका, बहुत छोटा, इसको चलो ठीक है, इसको, इसके एरिया को हम एरिया सबस्क्रिप्ट बी करके दिखा रहे हैं। इसके जो एरिया को बोलेंगे वो हम एरिया ऑफ ए सबस्क्रिप्ट, यार ये ढंग से नहीं बना, इसमें काम करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। बी पॉइंट ए पॉइंट करके मामला सही नहीं बन रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को हमने पॉइंट 1 बोल दिया, इसको पॉइंट 2 बोल दिया। पॉइंट 2 पे बनने वाले जो एरिया है उसको हमने यहाँ पर मान लिया कितना, एरिया 2, और इस जगह के जो एरिया है उसको एरिया 1 मान लिया। इसके बाद इस गाड़ी का जो वेट है वो होगा समथिंग करके कोई कैपिटल एम और जी, इसीलिए यहीं से एक काउंटर फोर्स लगेगा जिससे ये गाड़ी क्या होगी, स्टेबलाइज होगी। मान लेते हैं यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो F1 हो, इधर की वैल्यू क्या होगी, हमने जो नीचे को दबाया है इसको अपनी तरफ से पुश किया होगा, उसकी वैल्यू कितनी है, F2। तो हमें पता है 1 और 2 पे प्रेशर क्या होने वाला है आपका, P1 इक्वल टू P2, दैट मीन्स कि F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। हमको क्या रिक्वायरमेंट है, हमको रिक्वायरमेंट है F2 को लेने के लिए, F2 हमें F1 हमें उठाना है, समझ गए। हमको सारी चीज़ें पता होंगी इसमें, हमें ये मालूम होगा, इसमें एरिया पता होगा, क्रॉस सेक्शन ये पता होगा, F2 हम लगाएंगे अपनी तरफ से। तो अब जो डिवाइस है वो क्या होगी इसके बाद, F1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2 इंटू A1, बात समझ गए, ठीक है। तो अब आपके पास ये देख रहे हो कि इतना रेशियो क्या है आपके पास, बहुत ही कम, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है इसमें, A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या है आपकी, बहुत ज्यादा कम। तो आपने ये पहले से ही ले रखा था कुछ मानते हुए कि इस जगह पे A2 का एरिया लेस देन क्या होगा, A1, बहुत छोटा भी नहीं लेकिन वो डिवाइस टूट जाएगी, पर फिलहाल के लिए आप कम ले लो। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहां से, बोलो, A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1। तो यहां पर से अगर आप बोथ साइड पे इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, बोलो, F1 से। यहां पर भी हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, F2 से, सॉरी F1 नहीं F2। बोथ साइड पे अगर हम F2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो लेफ्ट में आएगा F2 और इस जगह पे क्या जाएगा आपका, यहां पर ग्रेटर देन F2 ओवर A1 अपॉन
A1 अपॉन आपका A2, ठीक हो गया। तो फिलहाल तो ये जगह ढंग से आ नहीं रहा है, इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं, जगह में मैसअप हो रहा है। तो आपका आएगा यहाँ पर A1 जो है वो ग्रेटर देन A2 है, और बोथ इक्वेशन को अगर हम A1 अपॉन A2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन 1, और हम पूरी इक्वेशन को क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम F2 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं पूरे को। तो मल्टीप्लाइंग बाई F2 है डिनोमिनेटर, तो इक्वेशन बनेगी, डिनोमिनेटर नहीं, इक्वेशन को बोथ साइड पे, F2 A1 अपॉन A2 इज ग्रेटर देन आपका क्या आएगा F2। तो इस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, F2 से ज़्यादा, ठीक है। तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, सिंस ये पूरी वैल्यू कौन सी शो कर रहा है आपका, ये जितनी वैल्यू है ये सारी वैल्यू को कौन देख रहा है, किसके इक्वल है, ये F1 के इक्वल है। दैट मीन्स कि F1 किसके ज़्यादा होगा, आपका F2 के, ठीक है। तो हमको फिलहाल के लिए यहाँ पर एक मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है, और कुल मिला के जो ज़्यादा वैल्यू थी वो आपको कम फोर्स से आप उसको क्या कर रहे हो, यहाँ पर से लिफ्ट कर ले रहे हो, ठीक है, क्लियर है। तो फिलहाल तो इसको आपको F1 के टर्म में लिखना था, F2 के टर्म में लिखना था यार, वैसे तो मैं उल्टा लिख दिया है, इसको एक लाइन और आगे कर देते हैं। F2 इजकल्स टू, वहीं पर ही कर लेना, वैसे कुछ खास अंतर नहीं है उससे, आपका A2 अपॉन A1, ठीक। तो आप कम फोर्स लगा के ज़्यादा वाली गाड़ी को उठा लोगे, ये है इसका एडवांटेज, समझ में आया, ठीक है ना। इसको नहीं भी लिखते हो तो कोई बात नहीं, बेसिक पर्पज इसका सिर्फ ये है कि जब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इक्वली रहेगा, पूरा प्रेशर सब जगह पे एक जैसा रहेगा। तो हमने सेम हाइट ले ली, सेम हाइट पे 1 और 2 पॉइंट देखे, उस पर आपका प्रेशर क्या रहने वाला है, सेम। तो हमने क्या लगा रखा है, पास्कल का हॉरिजॉन्टल लॉ। ठीक हो गया। आगे बढ़े। सर सी डिवाइस है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है शायद एनसीईआरटी का, अब देख सकते हो करने के लिए। 2 एरिया रखना है, उसको सीधे मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। तो हो गया, तो पीछे का नोट सभी का, ठीक है। तो ये है क्या, इन हाइड्रोलिक लिफ्ट पे क्या होंगे, जो भी लिफ्ट है, लिफ्ट मतलब किसी चीज को उठाना, तो उसमें 2 पिस्टन होते हैं सेपरेटेड बाय स्पेस फिल्ड विद अ लिक्विड। तो ये चुनना पड़ता है उस लिक्विड की क्या होनी चाहिए, आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी खासी होनी चाहिए, वो कंप्रेसिव नहीं होना चाहिए, समझ गए। क्योंकि हमने फ्लूइड को जब स्टार्टिंग में डेफिनेशन मान रहे थे, क्या मान रहे थे, लार्जली इन कंप्रेसिबल। उसका बल्क जो मॉडुलस होगा या सो फॉर उसमें उसको कंप्रेस करना पड़ेगा, तो क्या होगा, कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो अब यही है इसमें कि जो ट्रांसमिटेड जितना भी प्रेशर है, P इज टू ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड, जितना भी प्रेशर एडिशनल आप डालोगे वो पूरे लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आपके पास जो फोर्स है वो, फोर्स पिस्टन कैपेबल टू लार्ज नंबर ऑफ फोर्स, ठीक है, फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये F2 करके यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में आ रहा होगा, इसको सबस्क्रिप्ट में लिख लेना, मैंने उसमें चेंज हो गए होंगे उसके स्टाइल्स, ठीक है। तो F2 इक्वल्स टू प्रेशर इंटू A2, और ये प्रेशर की वैल्यू वहाँ पर क्या है, F1 अपॉन A1 है ना। तो सीधे बन गया था ये सिलेंडर अटैच टू एरिया A2, और वेयर द रिजल्ट इज अपवर्ड फोर्स समथिंग इतना। देयरफॉर द पिस्टन इज कैपेबल ऑफ लार्ज फोर्स, जो भी है उसको लार्ज फोर्स मिल जाता है, जबकि हम लार्ज फोर्स लगा नहीं सकते, समझ गए। तो आपकी जो बड़ी बड़ी क्रेन है वो क्या होती है, जो गाड़ी पे बैठा होता है, एक सिंगल क्लिक दबा के ही पूरी गाड़ी को उठा देता है, तो उतना वेट कहाँ से लाएगा वो, बात समझ गए, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज है, तो ये डिवाइस जो भी रहेगी A2 अपॉन A1 को हम वहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज बोल रहे हैं बेसिकली। जो हमारा फॉर्मूला आया था F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू, अब इस वाले केस में हमने उसको F1 मान लिया, वहाँ पर उसने F2 माना है। अब ये थोड़ा सा रिवर्स जैसा हो गया है, तो आप इसे एक काम करो, इसको ठीक है, पीछे वाली जगह पे जो ये डब्बा है ये मैकेनिकल एडवांटेज है, इसको यहीं पर ही लिख डालो। फिलहाल के लिए वहाँ पर जहाँ पर A2 लिखा है मेरे वाले फॉर्मूले में, उसको आप क्या लिख लेना, F1, हाँ इसको बोला है ना हमने मैकेनिकल एडवांटेज, इस वाले हिस्से को आप मैकेनिकल एडवांटेज लिख लो।
ठीक है, क्लियर। तो बाकी यहाँ पर ये जो रीडिंग्स हैं, अब चलो इसको लिख लिया, तो इसको जहाँ पर A2 लिखा है उसका उल्टा कर देना, बस 2 की जगह 1 कर देना, 1 की जगह 2 कर देना, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें, सिंपल सा है। हो गया नोट? इसमें बहुत सारी डिवाइस हैं आपकी, सारी मैक्सिमम डिवाइस पे थ्योरम 1-2 ही हैं गिनी चुनी, उन्हीं को सब जगह लगाया जा रहा है और फॉर्मूला अलग अलग बन जाएंगे सब में। तो 1 ही 2 थ्योरी से सारा काम होगा इसमें। ठीक है, हो गया ये। हो गया सबका, ठीक, आगे बढ़। अब है बॉयंसी फोर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो प्रिंसिपल है जो कल मैंने भेजा था, उसमें वो एडजेक्टिव मेरे से आगे पीछे हो गया, पहले अल्टरनेटिव लिख रहा था, फिर बेटर लिखा, तो उसके आगे एन आ गया है, ठीक है। सर बोल रहे थे, मैंने कहा हाँ। तो जो हाथी है जो डूबा होता है उसको उठाने वाला केस है, उसको अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आप लोगों ने पहले ही पता ही है ना। तो बॉयंसी क्या है कि ये ध्यान रखना, ये है बॉयंसी आपका अपवर्ड फोर्स। फोर्स कौन सा है? अपवर्ड। तो ये ऊपर की तरफ को ही लगेगा और इक्वल टू किसके होगा? आपका वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये ध्यान रखना, जैसे कि अगर हम किसी जगह पे इसके अंदर सपोज करें कि कोई हमने लिक्विड भर रखा हो और अब हम इसमें कोई एक डिवाइस को इंसर्ट कर रहे हैं, सपोज करो, ठीक। पहले मिटाना ही पड़ेगा, वाटर तो इसमें पूरा फिलअप करना पड़ेगा, पूरा ब्रिम अप इसको, ठीक है। पूरा ब्रिम कर दिया इसे, पूरा ऊपर तक वाटर इसमें फिल हो चुका है। अब सपोज करें कि कोई हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा जो थोड़ा सा सिंक कर सकता है या फिर फ्लोट कर सकता है, कुछ भी मान लो। मास के बारे में तो पता ही है ना, मास क्या करता है भाई? एक जगह पे 2 जने बैठ सकते हैं क्या? बताओ। जैसे अभी यहाँ पर कोई जना एक जगह पे बैठा होगा तो उसी दूसरी जगह नहीं बैठ सकता, ठीक। एक मास क्या है? वाटर। एक मास क्या है? सब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट रखा है, जो भी कहो इसको। तो अब ये अब जगह पे आ गया तो दूसरे मास को क्या होना पड़ेगा? यहाँ से हटना पड़ेगा। तो जितना ये है इसी के इक्विवेलेंट वाटर क्या होगा? यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाता है। सिंपल सी बात है, कोई खास तो है नहीं इसमें, ठीक है ना। इतना वाटर क्या होगा? डिस्प्लेस हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे कोई ग्लास है, आप पानी में डालोगे, भरी हुई बाल्टी में कोई ग्लास या कुछ समथिंग करा होगा इस तरीके से, तो वाटर क्या होता है? बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो अब जो ये वाटर बाहर आया है तो ये क्या करेगा? अब इतना ही वेट इस वाटर के बराबर। ध्यान रखना, जिस डिस्प्लेस लिक्विड की बात कर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा है। तो इस लिक्विड का वेट ये है, तो वेट कैसे निकलेगा इसका? अब वेट कैसे निकलेगा? वेट क्या होगा इसका? बोलो। W=mg, ठीक है। जी हमें पता है, मास पता है इस लिक्विड का? नहीं पता इस मास का, लेकिन वॉल्यूम दोनों का क्या होगा? आपका सेम होगा। तो इस मास के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और ये जी।
बात समझ गए? तो हमारे को कुल मिला के जो चीज चाहिए वो है v, तो हमें v को इसमें देखना है, बस इतना ही है। ठीक है, तो ये जो करेगा वो पार्शियल सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं करेगा कि पूरा का पूरा ही कर दे। बात समझ गए? ठीक है, तो अब यही केस हम उसमें करने जा रहे हैं नेक्स्ट वाले पे। किसी ने सोचा था उसका आंसर कल? वही जो हाथी वाला भेजा था मैंने, आंसर समझ में आया उसका? क्या करेंगे? आर्किमिडीज जब बाथ टब में था तो सीधे ही दौड़ पड़ा था ना, स्टोरी सुनी है? नहीं सुनी है? कपड़े वपड़े पहने नहीं थे उसने, सीधे ही राजा के उसमें चले पड़ा। बहुत दिनों से उसका आंसर नहीं मिल रहा था, तो उसने कहा कि बस मुझे आंसर मिल गया, यूरेका करा बोला उसने और सीधे चल पड़ा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जो होगा ये है आपका डिस्प्लेस्ड वाटर, जिसके डिस्कशन है वो है डिस्प्लेस्ड वाटर, तो वॉल्यूम इक्वल रहेगा, ये ध्यान रखना, ओनली वॉल्यूम बस। ठीक है, तो नोट डाउन हो गया सबका, आगे बढ़े। इसलिए जब हम अगर अपने को देखें तो हम डूब सकते हैं अगर हम अपने को श्रिंक कर दें, छोटा कर दें, और अगर वहां पूरा लेट जाएं तो हम भी डूबेंगे नहीं। कोई भी जानवर पानी में डूबता नहीं है, पता है? सारे जानवर पानी में तैर लेते हैं, कोई भी आता है नहीं आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि वो फ्लोट करता है ना, इसी प्रिंसिपल को लगा के। हो गया सबका नोट डाउन? ठीक है, तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आपका लॉस ऑफ जो वेट होगा। अब देखो होता क्या है कि अगर इस ऑब्जेक्ट का अपना वेट कितना था, इस ऑब्जेक्ट का वेट लेट कर लेते हैं कुछ आपका कैपिटल M और G होगा, और यही इक्वल जितना भी वेट है इसको जो हमने F फोर्स बोला है, जो अपवर्ड लग रहा है, ये क्या कराएगा? इतना ही फोर्स ऊपर को लगाएगा, क्योंकि ये वाटर क्या कर रहा है? उसको नीचे धकेल रहा है ना, तो वो क्या करेगा? एक्शन की रिएक्शन, रिएक्शन कहां जाएगी? यहां से ऊपर की ओर को। पर जरूरी नहीं है कि उतनी ही बराबर जाए, बस वो डिस्प्लेस वाटर के बराबर जाने वाली है। तो सो फॉर अब इसका जो वेट है वो उसको इतना फील नहीं होगा, कितना होगा? mg माइनस f। बात समझ गए? ये अपरेंट वेट उसको फील होगा वहां पर, तो ये अपरेंसी रहती है। इस अपरेंसी को फिर आप निकालोगे तो बाकी केस जो है वो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो सो फॉर यहां पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम टाइम्स g हो जाएगा। तो जो डेड सी है, डेड सी सुना है सबने? इजराइल में है, इजराइल और 2-3 कंट्रीज के बीच में। ठीक है, उसमें वो भी है गाजा पट्टी वाला, फिलिस्तीन बोलते हैं जो भी कहो उसका। तो इसमें उस डेड सी में क्या है कि पानी वहां क्या हो रहा है? सूखते जा रहा है। बात समझ गए? खारा पानी जो है वो सूखते जा रहा है, तो पानी सूखते जाएगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, डेंसिटी बढ़ती जाएगी का मतलब क्या हुआ भाई? वो सॉल्ट पानी उड़ते जा रहा है ना, झील मतलब समुद्र है, समुद्र था वो, अब टेक्टोनिक प्लेट से कुछ हुआ, वो बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया पूरा पानी, तो वो क्या होगा? धीरे धीरे इवोपरेट होगा, तो सॉल्ट क्या रहेगा? तो वहीं रह जाएगा। सॉल्ट रहेगा तो ओवरऑल डेंसिटी क्या होगी? उसकी बढ़ जाएगी। तो वहां लोग लेटे लेटे अखबार पढ़ते हैं ऐसे। ठीक है, मतलब कुछ होता नहीं है, तो एक एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। अब तो पूरा ही सब खराब हो रहा है, सर बता रहे हैं, पूरी कुछ प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, कुछ इन्वायरमेंट की वजह से। तो डेड सी में ये पार्ट क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, तो वहां पर आपका आदमी फ्लोट कर जाएगा। ठीक है, बात समझ गए? तो आगे बढ़े फिर इसमें। तो यही केस है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का। तो वो बोल रहा है कि लॉस ऑफ द वेट अ बॉडी सबमर्ज जो भी होगी इज इन अ फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। फ्लूइड का जो वेट डिस्प्लेस करेंगे इज इक्वल्स टू लॉस ऑफ द वेट। ठीक है, लॉस ऑफ द वेट वही है जो हमने करना है। अगर हमने W डैश करना है तो ये क्या आ जाएगा? W माइनस रो वी जी। ठीक, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? W माइनस आपका W डैश इक्वल्स टू रो वी जी। तो यही क्या होगा? आपका लॉस ऑफ वेट। ठीक है ना, GIST TH कर दिया है। ठीक है, तो प्रेशर इज ग्रेटर देन क्या होगा? लोअर सरफेस ऑफ बॉडी देन द अपर सरफेस एज प्रेशर इज ग्रेटर। ठीक है, अपर सरफेस एज द प्रेशर इन द फ्लूइड इंक्रीजेस विद डेप्थ। एक सेकेंड जरा,
ठीक है, फिर अब एक काम करो, इसमें कोई एक थोड़ा थोड़ा नोट भी कर लो साथ साथ में। अब हम ये कर रहे हैं कि इसमें, अच्छा इसमें जगह मुझे छोड़नी थी उस तरीके से, वो फाइल डिलीट कर दी फिर मैंने। ओके, तो यहाँ पर हम कोई इसमें हम कोई एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं कि इसके अंदर लिक्विड के अंदर इसे सबमर्ज कर दिया है। आपका ये नीचे एक पॉइंट होगा, इसको ऊपर वाले को 1 पॉइंट बोल देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर प्रेशर P1 हो, इस जगह प्रेशर कितना होगा आपका, बोलो P2। ठीक, तो अब इसको कर सकते हैं इसमें आराम से कि P1 की वैल्यू उस तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए ρGH करके, ठीक है, कॉलम करके लिया जाएगा उसको। मान लो कि जो ये कॉलम है ये डिस्प्लेस वाटर होता तो नॉर्मल कंडीशन में कितना आता है यहाँ से, वैसे तो प्रेशर करके, इसने प्रेशर करके ही बनाया है मैंने पुराने टाइम पे। ठीक है, फिर तो P1 की वैल्यू P2 की वैल्यू आ जाएगी P1 प्लस ρGH। वो तो आपका केस जब इसमें पूरा नॉर्मली क्या होता, वाटर होता। तो वाटर कॉलम के इक्वल यहाँ पर क्या लगेगा आपका एडिशनल फोर्स, इससे प्रेशर डेवलप होगा इतने वाले पार्ट से, जो नीचे वाले पॉइंट के इक्वल यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो P1 माइनस P2 आप करोगे तो P1 माइनस P2 की वैल्यू, सॉरी P2 माइनस P1 की वैल्यू इज इक्वल्स टू ρG आपका H, और अगर बोथ साइड आप इसको क्या मल्टीप्लाई कर दो एरिया से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका P2 माइनस P1 A इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा आपका ρGH A। और रो H और A डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये क्या देगा आपका मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, डेंसिटी किसकी है, वाटर की तो है। ठीक है ना, तो मैं लाइट अप कर दे रहा हूं इसको यहां पर लाइट वाइट कलर से। तो दोनों जगह पे हमें क्या मिलेगा, लिफ्ट अप मिल जाएगा इसके जरिए। तो लॉस इक्वल्स टू है तो सबमर्ज करेगा। सबमर्ज का मतलब ध्यान रखना कि डूबा हुआ होना जरूरी है इसमें। ठीक है, सबमर्ज में डूबा हुआ होना जरूरी है, चाहे पार्सली हो चाहे फ्लूई हो। फ्लोटिंग वाली कंडीशन के लिए नहीं लगाएंगे इसको, फ्लोटिंग वाली कंडीशन के लिए नहीं लगेगा। जैसे अभी केस आता है 2-3 तरीके से फ्लोट करता है, वो देखा है पानी के ऊपर, वो देखा मकड़ियां कुछ होती हैं, कुछ कीड़े वगैरह होते हैं जो डूबते नहीं है, सुना है। और एक है सिप का केस, सिप रख देते हैं तो सिप, मतलब सिप क्या कोई भी सिप है, बड़ी सिप, तो वो इसके ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है। तो एक केस अलग है जो तैरने का, वो है टेंशन की जगह से। ये जो है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे है, दोनों में फ्लोट होता है, दोनों के प्रिंसिपल अलग लगेंगे। सरफेस टेंशन करके इसमें पढ़ोगे अभी, तो थोड़ी देर बाद आने जाने वाला है वो। तो वहां पर, या जैसे किसी बत्ती में जो रुइयां होती है ना, रुई अगर हम लगाते हैं किसी दिए में, कोई भी दिया है तो उसमें यहाँ पर हमने वो जल रहा होगा इस जगह पे, और यहाँ से पूरा तेल सकअप हो जाता है ऊपर की ओर को, ऊपर को जा रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये किसके प्रिंसिपल से होता है, आपका सरफेस टेंशन के। ठीक है, बाकी चीजें लेटर ऑन उसमें डिस्कस करेंगे, बट अभी यहाँ पर वाले केस में है, ये केस है सबमर्ज का। तो फिलहाल के लिए फ्लोटिंग और उससे थोड़ा सा, फ्लोटिंग डिफरेंट टाइप वाली से थोड़ा सा अलग से कंसिडर कर लेना। तो जो भी होगा वो आपका क्या रहेगा कि सबमर्ज बॉडी का जिसमें पार्ट, ये किसका है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। लॉस ऑफ वेट जो मिलेगा वो हमने पहले भी देख लिया था, ρGH के बराबर था आपका। ठीक है, ρVGH A एरिया भी आएगा ना उसमें। मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और ये हाइट H है, इक्वल टू फ्लूइड डिस्प्लेस्ड और प्रेशर इज ग्रेटर। क्या होगा, जो नीचे वाला सरफेस है उससे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और
प्रेशर इज ग्रेटर ऑन लोअर सरफेस ऑन द बॉडी देन द अपर सरफेस। तो P2 की वैल्यू क्या है, इससे ज़्यादा। बाकी प्रिंसिपल हमने लगाना आता था कि किसी पॉइंट पे प्रेशर देखेंगे उससे नीचे हाइट तक कहीं पर पहुंचना है तो हमें सीधे सीधे उतनी हाइट तक के लिए क्या लगा लेना है, सीधे रो जी एच, ठीक है ना। तो प्रेशर जैसे जैसे नीचे बढ़ेगा आपकी हाइट नीचे नीचे जाके जैसे डेप्थ में नीचे जाएंगे प्रेशर भी बढ़ेगा। तो वेट इज इक्वल टू क्या होगा आपका, इक्वलेंट वॉल्यूम ऑफ वेट। अब यहाँ पर इसी के इक्वलेंट वॉल्यूम का जो वेट भाषण हुआ है तो उसी के इसको देखना, सेम प्लेन एट द बॉटम है, अदर पॉइंट एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो इसको फिलहाल तो वही है केस। इसके बाद दूसरा भी लिखा रखा है क्या मैंने कुछ इसमें, अच्छा नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा। हो गया, आगे बढ़े, नोट हो गया सभी का, करो फिर करो। सारी चीजें एक ही आ रही हैं। प्रेशर वेरिएंस विथ हाइट हमने देख लिया था, या प्रेशर वेरिएंस विथ डेप्थ देखा था, ये भी अभी भी वही कर रहे हैं, है कि नहीं। बट केस किसका लगा दिया हमने, सबमर्ज का। फॉर टोटली वेट करके लिखा है, फॉर टोटली सबमर्ज वॉल्यूम। अब इसमें दो केस आएंगे, एक में तो हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट पूरा डूबे और हो सकता है एक में ऑब्जेक्ट क्या करे, पूरा ना डूबे। ठीक हो गया नोट तुम्हारा, पीछे हो गया दोनों का, कर लिया, ठीक है। तो अब यहां पर है कि अगर हमारे पास दो कंडीशन दे सकती हैं, अगर जैसे टोटली डिस्प्लेस होता तब तो बहुत इजी है कि आपके पास सारा का सारा कितना होगा। देखो नोट करना है, करो फिर करो। हो गया। अब ऐसा है कि किसी केस में आपको ऐसा मिल सकता है चैलेंज कि जो भी वेसल है, इस वेसल में कोई ऑब्जेक्ट पार्सली फ्लोट करे, ठीक है। मान लो कि इसके ठीक है ना, पूरे हिस्से में फ्लोट, पूरे हिस्से में नहीं डूबा पड़ा है, वो पार्सली आ रहा है। तो आपके पास कितना हिस्सा इसका सबमर्ज में मिलेगा, सबमर्जेंस में सिर्फ इतना हिस्सा मिलेगा, बात समझ गए, और बाकी हिस्सा क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब जितना हिस्सा इसका डूबा पड़ा है इतना ही पानी क्या होगा, बाहर जा रहा होगा, क्लियर है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों के हिसाब से वो कंडीशन क्या है, वो फ्लोट करता है नहीं करता है, इसको इसमें हमें चेक करना है, ठीक। तो अब इसके बाद है आपका इसी में टोटली तो जो ऑब्जेक्ट टोटली के टोटली डूबे होंगे तो उसमें तो बहुत इजी है कि पूरा जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ किसके बराबर होगा, फुली डिस्प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। उसी के जस्ट कितना होना है, वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर कोई पूरा का पूरा व्हेन फुली सबमर्ज। ठीक है। तो अब डेंसिटी अब अगर तुम्हारी इससे ज्यादा हो गई, मतलब मान लो कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इमर्स ऑब्जेक्ट हमारे पास ज्यादा है, तो मास के लिए हमने क्या निकाला था, बोलो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और ये जी, और ये किसके लिए है, सपोज करो कि अगर हम अभी कोई ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा डूब जाना चाह रहा है, जैसे इस वाली कंडीशन में आए, तो ये ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा क्या करेगा, सिंक करेगा। अगर ये सिंक कर रहा होगा तो इसमें क्या होना चाहिए था, इसका वेट नेचुरली क्या होगा, जो ऊपर नीचे से बॉयंसी लग रही है उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ऊपर 10 न्यूटन होगा, नीचे 20 होगा, तो ये फाइनली क्या करेगा, नीचे जाएगा। समझ में आ गई बात। तो उस कंडीशन पे हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, इसको वॉल्यूम भी ऑब्जेक्ट का आएगा, तो एक ही रहना है। तो दोनों के इसके लिए अभी ये फुली सबमर्ज के लिए आ रहा है, ग्रेविटेशन के लिए कोई रोल की जरूरत नहीं है, दोनों के लिए बराबर आएगा। तो ये केस क्या हो जाएगा आपके पास,
डेंसिटी किसकी होगी, वाटर या लिक्विड की, फिलहाल मैं अभी यहाँ पर वाटर करके लिख रहा हूँ। और वॉल्यूम किसका होना है, दोनों का वॉल्यूम क्या है आपका, सेम है कि नहीं। जब ये बॉडी क्या हो रही है आपकी, सबमर्ज हो रही है, डूब रही है, सिंक कर रही है, जिस केस में कौन सा केस ले रहे हैं हम, ये जब बॉडी सिंक कर रही है, ठीक है। सिंक करेगी तो क्या होगा, इसमें दोनों जगह से क्या होगा, रोजी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। क्या मिलेगा इसमें बोलो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। बात समझ गए। इसको थोड़ा सेपरेट सेग्रीगेशन कर लेना इन दोनों का। ये तो मैंने उस केस के लिए करा था जब, चलो ठीक है, ये तो हर केस में होगा, जब सिंक करेगा तो वॉल्यूम दोनों का इक्वल होना है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम ऑफ वाटर या लिक्विड दोनों का सेम होना है। तो हम इसलिए वॉल्यूम दोनों जगह पे क्या करेंगे, हटा देंगे। और याली केस में जब सिंक करेगा तो डेफिनेटली बात है कि जो मास है उसका वो हैवियर होना है, और जो लिफ्ट मिलनी है वो क्या होगी आपकी, कम, ठीक है। तो ये आपका वेट कर लेते हैं, और यहां से मिलेगा हमको फ्लूइड का लिफ्ट, ठीक है, जिसको बॉयंसी बोल रहे हैं, FB। तो इसको फिलहाल के लिए आप यहां पर लिख सकते थे, सिंक वाले में मैंने, चलो इसको बना ही देते हैं। सिंक की कंडीशन में हमारे पास आ जाएगा, सिंक पूरा ही मिटाई दें इसको, चलो यहाँ पर मिटाई देते हैं। इफ द डेंसिटी ऑब्जेक्ट इज मोर देन दैट, जिसमें सिंक कर रहा है, तो सिंक के लिए आ जाएगा आपके पास W is greater than buoyancy force. This one is further density of object, volume of object something, और is greater than FB। और वैसे इस केस में इक्वल भी हो जाएगा, कभी कभी वो बीच में भी रहता है, खाली सस्पेंडेड रहता है, तो इक्वल भी कर लेना है इसमें। मोर देन दैट ऑफ, इसमें मोर देन दैट लिख रखा है, मोर देन दैट ही करो, फिर हटा दो। बाकी आपको क्या करना था, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम ग्रेटर, ये दोनों केस इससे कैंसिल, और यहां से मिलेगा रो ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन रो ऑफ वाटर, ठीक हो गया। तो मोर देन दैट सिंक करेगा, और अगर उल्टा हो जाए तो क्या होना चाहिए, मोर देन दैट द अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट की कहानी हमने वहां पर बोल दी थी। अगर इसका अपोजिट केस हो जाए तो क्या होगा, बॉयंसी क्या हो जाए, ज्यादा। अब जैसे होता है जो एनिमल्स होते हैं उनमें होता क्या है, लंग्स हैं, लंग्स में क्या होगा, एयर होगी, बाकी ब्लड जो है वो वाटर ही है, समझ गए। उसकी डेंसिटी, ब्लड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा होगी। और बॉडी में बाकी हिस्से में क्या है, मास है हमारा, ठीक है, मसल्स है, बोन्स है, बोन्स भी हल्की होती हैं, बात समझ गए, वो अंदर से उसमें गैप होता है, खाली होता है, ठीक। ठीक है, तो अंदर का हिस्सा क्या बातें हो रही भाई, इसका वॉल्यूम करते हैं, सबमर्ज के लिए रो एस मान रखा है, ठीक है। तो हमारे पास वेट तो टोटल के लिए रहेगा ना, वी सबमर्ज इसके बराबर डेंसिटी सबमर्ज की है, डेंसिटी फ्लूइड की है, छोड़ो इसको यार, इसी से बनाते हैं इसको सीधे। फ्लूइड का इसका वेट लग रहा होगा नीचे को W, और फ्लूइड की लगेगी क्या आपकी बॉयंसी, ठीक है। W इसका इक्वल होगा, W की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल के बराबर। तो फिलहाल इसमें मैंने अभी क्या कर रखा है मुझे इस सिंक समझ में नहीं आ रहा है, इसको ठीक है कहीं ना कहीं करेक्ट है, बट इसके अकॉर्डिंग चल लेते हैं। जो वॉल्यूम ऑफ सबमर्जेंस है उसको हमने मान लेते हैं यहाँ पर कितना हो, V डैश हो, और वॉल्यूम सबमर्जेंस V डैश हो, और टोटल वॉल्यूम कितना हो इसका हमने मान लेते हैं पूरा का वॉल्यूम कितना हो, V हो, ठीक। तो अब क्या होना चाहिए इसमें, बोलो क्या कंडीशन लगेगी, बॉयंसी इज इक्वल टू न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग W, बॉयंसी का वॉल्यूम कितना आएगा, V डैश डेंसिटी ऑफ वाटर, और इनटू आपका V डैश, उसके बाद डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास आ गया, मास को उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखोगे, W था आपका वेट, ठीक है, पूरे ऑब्जेक्ट का, क्योंकि वो पूरा नीचे जा रहा है,
तो उसकी अपनी डेंसिटी होगी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी O कर लेते हैं और उसका अपना वॉल्यूम होगा V, और यहाँ पर क्या आ जाएगा G। मैंने ख्याल से ये तो पहले निकाल दिया था, नहीं निकाला था, नहीं निकाला था, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, इसको पूरे को रो G से G को काटोगे और जो सबमर्जेंस कितना डूबा पड़ा पार्ट है वो निकालना है। तो V डैश की वैल्यू इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, रो V ओवर रो ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये डेंसिटी ऑफ समथिंग, ठीक। तो इस हिस्से को आप इसमें यूज करो। तो सिंक करने के लिए, सिंक करने वाले में तो ठीक है, खैर वो पूरा नीचे डूबेगा तो उसके लिए ऐसे ही लगाना है हमें, ओके। बाकी इसको अभी रहने देना, इसको हटा लेना, इसकी वर्डिंग्स को, उसकी ज़रूरत नहीं है, इसी को देखो, ठीक। नोट हो गया फिर, ओके।